हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल स्वास्तिक फिजिक्स जोन। और आज हम अपने नए वीडियो में जहां पर हमको देखना है एक्सेलरेशन के बारे में। इसके पहले हमने स्पीड और वेलोसिटी को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था और उसके टाइप्स को। तो अब हमको देखना है यहाँ पर एक्सेलरेशन। तो जैसे थोड़ा बहुत आपने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में देख लिया, तो उसी से रिलेटेड है हमारा एक्सेलरेशन। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, या उसके कुछ टाइप्स होते हैं, या फार्मूला उसका क्या होता है, वो सब। तो बाय डेफिनेशन हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन किसको कहते हैं। एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। कि अगर कोई भी बॉडी है, ठीक, सपोज कोई भी बॉडी है, कोई कार है, ठीक, वो मान लीजिए इसका यहाँ पर ए पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर यहाँ बी चला, फिर सी चला, और यहाँ पर डी उसका फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर मान लो उसने चलना चालू किया, ठीक, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी तभी तो मूव करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर उसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, या वेलोसिटी, क्योंकि सीधे डायरेक्शन में चल रहा है तो हम वेलोसिटी मानते हैं, ठीक। तो इमेजिन करते हैं कि वो ए से बी तक कितना गया, 45 किलोमीटर पर आवर तक। तो यहाँ पर स्पीड उसकी चेंज नहीं हुई ना, वेलोसिटी मतलब चेंज हुई, ठीक। तो अगर वेलोसिटी या स्पीड नहीं चेंज होगी टाइम के हिसाब से, तो हमारा एक्सेलरेशन जनरेट ही नहीं होगा। एक्सेलरेशन कब जनरेट होगा? जब टाइम के हिसाब से हम हमेशा क्या करें, अपनी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन मतलब अपनी वेलोसिटी या स्पीड घटाते रहें, तब हमारा एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल अब देखते हैं कि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक उसने 45 कवर किया, फिर आधे रास्ते में उसने पहुँचने के बाद 50 अपनी स्पीड बढ़ाई, फिर अचानक से उसने घटा ली, कितना, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब उसने क्या किया, अचानक से क्या किया, स्पीड अपना सी से डी की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। तो ये जो हमारा स्पीड में चेंज आ रहा है, यहाँ 45 हुआ, यहाँ 50 हुआ, यहाँ 40 हुआ, फिर 80 हुआ, ये जो रेट चेंज हो रहा है हमारा डिस्टेंस कवर करने के हिसाब से, ठीक। यहाँ पर जो वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है बार बार टाइम के हिसाब से, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। जैसा कि हम देखते हैं ना कि बाइक चलाते रहते हैं या कार चलाते रहते हैं, तो उसको एक्सेलरेटर हम आगे पीछे करते हैं। एक्सेलरेटर पे जब पाँव रखते हैं तब क्या होता है कि हमारी स्पीड बढ़ती है, और जैसे जैसे पाँव हटाते जाते हैं स्पीड घटती जाती है। तो वहाँ एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, या एक्सेलरेटर का क्या मतलब है? एक्सेलरेटर का काम होता है एक्सेलरेट करना, स्पीड को कम करना या स्पीड को ज़्यादा करना। तो उसी तरह जब हम गाड़ी जब चलाते रहते हैं तो वहाँ पर हमारी स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है। तो अगर कम ज़्यादा होती रहेगी टाइम के हिसाब से, तो वहाँ एक्सेलरेशन हमारा क्रिएट रहेगा ना, ठीक। तो एक्सेलरेशन क्या है कि जो हमारा रेट चेंज हो रहा है, ठीक, वेलोसिटी का, वेलोसिटी जो बार बार चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं उस बॉडी के, सिंपली। अब बाई फार्मूला देखते हैं। तो एक्सेलरेशन बराबर हमने डेफिनेशन में देखा था कि चेंज जो हो रहा है वेलोसिटी में टाइम टेकन, ठीक, जितना उसको टाइम लग रहा है, ठीक। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन किसका फार्मूला है, एक्सेलरेशन का। तो जहाँ पर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। तो ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी का मतलब क्या है, यहाँ पर यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टी मतलब टाइम टेकन, और वी मतलब हमारी फाइनल वेलोसिटी, ए मतलब हमारा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पर अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करें और फाइनल वेलोसिटी हम d पे डायरेक्ट ले रहे हैं, तो ये u और हमारा फाइनल वाला v। तो u माइनस, और यहाँ से यहाँ तक हमने माना कि इस डिस्टेंस को कवर करने में टोटल इसको 3 आवर्स लगे, ठीक। तो यहाँ पर हम अगर बाई फार्मूला इसका सॉल्यूशन निकालना चाहें तो यहाँ पर क्या होगा, v की वैल्यू हमारे पास 80 और u की वैल्यू हमारे पास 45 अपॉन में 3, ठीक। तो a बराबर हमारा क्या निकल कर आएगा, a बराबर हमारा आएगा 35 अपॉन 3, और समथिंग आएगा ये हमारा 1.66 और ऐसे चलता जाएगा ना, ठीक। किसमें, इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आया है, 11.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, अप्रॉक्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर हमको टाइम मतलब टाइम दे रखा है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, तो आसानी से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ये जब और फर्दर न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे तो कभी कभार क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन दिया रहेगा, वी नहीं दिया रहेगा, यू आपका दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा, या ऐसे कहेगा कि आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि उसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी थी, ठीक, उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, 0, रेस्ट से चालू किया मतलब 0 है, ठीक। तो या वहाँ पर आपको फाइनल
वेलोसिटी बतानी है, एक्सेलरेशन आपको XYZ कुछ भी दिया है, मान लेते हैं 40, ठीक, 40 किलोमीटर, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के हिसाब से ना, ठीक, क्योंकि आवर के हिसाब से हम कन्वर्ट करा रहे हैं, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो इसको हम यहाँ पर इसको मीटर में मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, मीटर पर सेकेंड में हमने लिया है, ठीक, मीटर पर सेकेंड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। बाद में न्यूमेरिकल देखते हो तो हम किलोमीटर और आवर में उसको मीटर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, करने के लिए तो यहाँ आसानी से हो जाएगा कि अगर हम डायरेक्ट इसमें क्या करें कि डायरेक्ट हम इसमें अगर 1000 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, ठीक, और यहाँ पर क्या करें कि इसमें 60 × 60 अगर कर देना है ना, तो हमारा टाइम में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। लेकिन उतने से अच्छा है कि केवल हमको अभी एग्जांपल समझना है, तो हम क्या करते हैं 40 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 11.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा ना, ठीक। तो यहाँ पर अगर हमारे पास टाइम दिया है 1 आवर, ठीक, तब हमारा इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, जहाँ पर हमारा रेस्ट पे कह रहा है और v यहाँ पर हमको पता करना है, तब हम क्या करेंगे, a = v - u/t, देन a की वैल्यू रखी 40, v की वैल्यू कितनी है हमको निकालनी है, यहाँ 0, टाइम की वैल्यू 1, तो ओवरऑल क्या आएगा, v में से अगर हमारा 0 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 40 हुआ, यहाँ पर v/1 का मतलब v = 40 किलोमीटर या 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आया। ये क्या आया है, ये 40 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो 40 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या है, वेलोसिटी आई है। कौन सी वेलोसिटी आई, फाइनल वेलोसिटी आई ना बॉडी की। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने कुछ नोट पॉइंट लिख रखे हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन किसके लिए लिया जा रहा है, वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी कैसी होती है, डायरेक्शन के साथ हम लिखते हैं, मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एज इट इज़ हम क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन को भी डिनोट करेंगे। एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, वो भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा और उसके SI यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे होगी भाई, देखो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी की क्या होती है, अगर हम चाहे सेम क्वांटिटी को सेम में से घटाएं तो हमारा जो SI यूनिट होता है या हमारी यूनिट्स होती हैं वो घटती बढ़ती नहीं है, वो सेम की सेम रहती ना, ठीक। तो अगर जैसे 10 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर घटाया तो वो हट कर वहाँ किलोमीटर की जगह आवर या हमारा सेकंड में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, वो किलोमीटर में ही रहेगा, ठीक। बस हम उसको छोटे से बड़ी यूनिट में उसके कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, ठीक। तो इस सब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या था, मीटर पर सेकेंड इसकी SI यूनिट है और यहाँ पर सेकेंड इसकी थी। तो हमारा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड इसका था और सेकेंड इसका था, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो इसको जिससे हम डिनोट करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हमारा कन्वर्ट हो गया ना, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन के SI यूनिट कैसे निकल कर आती है ना, ठीक। और वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सीधी डायरेक्शन में इसको लेते हैं, जैसे वेलोसिटी को लेते हैं तो वेलोसिटी के ही लिए इसको लिखा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्वांटिटी वेलोसिटी ली जा रही है, तो जो वेलोसिटी है उसका वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी हमारी वेलोसिटी, इसीलिए हमारा एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिटार्डेशन। तो अगर मान लीजिए हम कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं, अपना टाइम के हिसाब से अपनी स्पीड डाउन करते जा रहे हैं, अपनी वेलोसिटी डाउन करते जा रहे हैं, डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो उसको हम रिटार्डेशन करते हैं। बाय डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड रिटार्डेशन। तो जब कभी भी कोई बॉडी की वेलोसिटी लगातार टाइम के हिसाब से डिक्रीज़ करती जाएगी, फॉर एग्जांपल इसका क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉडी थी, ठीक, उसका 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 40 मीटर पर सेकेंड, सॉरी यहाँ वेलोसिटी ले रहे हैं ना, तो 40 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर क्या होगा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, फिर वहाँ वो B पॉइंट पे पहुँचा, B पॉइंट पर उसका 40 हो गया, फिर वो C पॉइंट पे पहुँचा उसका 35 हो गया, फिर D पॉइंट पे पहुँचा 30 हो गया। वो बढ़ने का कहीं नाम ही नहीं ले रहा है, लगातार टाइम के हिसाब से वो घटता ही जा रहा है। तो टाइम के हिसाब से अगर हमारी वेलोसिटी घटती जाएगी तब वहाँ पर हम एक्सेलरेशन को क्या कह सकते हैं या क्या कहेंगे, रिटार्डेशन कहेंगे, ठीक।
तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ कि हम समझेंगे कि ग्राफ से हम कैसे अपना वेलोसिटी को डिफ़ाइन करते हैं, एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन करते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कुछ इक्वेशंस जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हैं और डायरेक्ट हैं, जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशंस कहलाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। जितना भी हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो भी हो सकता है आप सपोर्ट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।